जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे मैथ्स को सोल्व करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु को जो कि आपके मैथ को सोल्व करने में बहुत उपयोगी होगा। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं इस प्रकार के जो मुख्य बात नहीं जानते हैं और न जान करके मैथ्स को गलतियां कर बैठते हैं और वह गलतियां पता नहीं चलता है। उनको देखने में लगता है ऐड तो किए हैं, सब्ट्रैक्ट तो किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, डिवाइड किए हैं, बट गलती हो कहाँ रहा है ये नहीं पता चलता है। जिसकी वजह से उनको एक वीडियो के माध्यम से बताने का हम प्रयास करेंगे कि वो इस नियम को जान लें जिसका नाम है मैथ्स का जान, और इसको कहा जाता है बोर्ड मास। क्या कहा जाता है? बोर्ड मास। और बोर्ड मास क्या होता है कि बोर्ड मास यानी बोर्ड मास के प्रत्येक लेटर से एक एक पॉइंट बना हुआ है जिसको हम जानेंगे, जैसे कि बी यानी कि ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स कितने होते हैं? ब्रैकेट्स होते हैं 4। पहला हुआ लाइन ब्रैकेट जिसको सबसे छोटा ब्रैकेट कहा जाता है। उसके बाद ये हुआ छोटा ब्रैकेट जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहेंगे। यह हुआ मझोला ब्रैकेट जिसको बोलेंगे हम लोग कर्ली ब्रैकेट। और ये होगा बड़ा ब्रैकेट जिसको बोलेंगे सबसे बड़ा ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अब इस ब्रैकेट का प्रयोग अगर हमारे मैथ्स में हुआ हो तो किसका काम कब करेंगे आइए हम बताते हैं। अगर आपके मैथ्स में प्रयोग हुआ हो इस प्रकार के ब्रैकेट्स को, हो सकता है किसी में 2 प्रयोग होता है, किसी में 4 का प्रयोग होता है, किसी में 3 का ही प्रयोग होता है, तो कैसे हम सोल्व करेंगे आइए इसको बताते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद उससे बड़ा यानी कि छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद उससे बड़ा यानी कि मझोला ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट का काम हम करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो लेटर होगा ओ का होता है ऑफ, तब हम ऑफ का काम करते हैं। उसके बाद डी यानी कि डिवाइड, उसके बाद डिवाइड का काम करते हैं। और डिवाइड को एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे 2 डिवाइड 4 दिया है तो इसको बाटा में कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी होता है। जैसे ही क्या हो जाएगा यह बाबू, 2 डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में और 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद ऐड का, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे और इसी प्रकार से मेरा मैथ्स सोल्व हो जाएगा। ये तो बात हुआ बोर्डमास के नियम से। अब हम अगर बोर्डमास के नियम को नहीं जानते हैं तो कैसे दिमाग लगाएंगे कि मेरा मैथ गलत नहीं हो। जैसे देखिए आप सबसे पहले सीखते क्या होंगे? बचपन में क्या सीखते होंगे? शुरुआत में सबसे पहले आप सीखते होंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद ऑफ वाला काम, उसके बाद ब्रैकेट वाला काम हम लोग सीखते होंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का काम जब हम सीखते हैं सबसे लास्ट में, यानी हम लोग जब मैथ सोल्व करेंगे तो जो काम सबसे अंतिम में सीखे होंगे उसका काम सबसे पहले करेंगे। बात समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? हाँ, जो काम हम सबसे बाद में सीखे होंगे उसका काम सबसे पहले करेंगे। अब जैसे कि ब्रैकेट हम सबसे बाद में सीखे हैं तो इसका काम पहले करेंगे, ऑफ वाला बाद में सीखे तो इसके पहले ये सीखे हैं तो अब इसका काम करेंगे 2 नंबर में, इसके पहले ये सीखे होंगे इसका काम करेंगे 3 नंबर में, इसका काम करेंगे 4 नंबर में, तब इसका काम करेंगे 5 में, इसका काम करेंगे 6 में। इस प्रकार से हम काम करेंगे। सीधे अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जो हमारे सॉल्यूशन में दिया हुआ है
उसमें जोड़ घटाव गुना भागा दिया है। तो इसमें सबसे बाद में कौन सीखे हैं, जो सबसे बाद में सीखे होंगे उसको सबसे पहले काम कर लेंगे और मेरा मैथ का समाधान अच्छा से हो जाएगा। समझ गए? जो आप सबसे बाद में सीखे उसका काम पहले कीजिए, आपका मैथ बन जाएगा। अब इसी पर देखेंगे एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये देखेंगे एग्जाम्पल इस पे। इसमें क्या है कि यह 2 है और एक बड़ा ब्रैकेट है, फिर 3 है, फिर छोटा है, फिर प्लस है, फिर 2 माइनस, इस पर सबसे छोटा ब्रैकेट है। तो आपको यह बात पता है कि ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं। तो आइए इसका काम करते हैं और बाकी को ज्यों का त्यों वैसा ही नोट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे 2 3 2 प्लस का प्लस ही रहेगा और 3 से 2 गया तो हो गया हमारा 1। ठीक है, अब ये वाला कोष्ट बंद हो गया। अब सबसे छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, फिर उससे बड़ा यानी कि छोटा ब्रैकेट। अब छोटा ब्रैकेट काम करेंगे। अब ये वाला है छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट क्या होगा 2 3, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3। अब ये मेरा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2, अब 3 3 जा हो जाएगा आपका 9। अब इसका सबसे बड़ा ब्रैकेट का काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 जा 18। ये रहा आपका आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कि यहां पे सबसे बड़ा कोष्ट, सबसे छोटा मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट और ऑफ का प्रयोग है। तो आइए देखते हैं कि किसका सोल्व सबसे पहले और किसका सबसे अंतिम में करेंगे, जो कि आप जान चुके हैं बोडमास के रूल से कि सबसे पहले किसका काम करते हैं, और ये भी जान चुके हैं कि सबसे पहले जो हम बचपन में पढ़े उसका काम सबसे बाद में करेंगे। तो आइए उसी प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कोष्ट का काम दिख रहा है, तो कोष्ट वाला काम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 4 से 3 गया 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2 प्लस 6 माइनस 4 ऑफ 2। सबसे पहले उसका काम करेंगे, बाकी सबको नोट करेंगे। ठीक है, अब होगा 2 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2 प्लस 6 माइनस 4 ऑफ 2। उसके बाद देखिए आप किसको सबसे बाद में सीखे होंगे, तो सबसे बाद में सीखने वाला भी दिख रहा है आपका ऑफ। तो ऑफ का काम करिए। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आइए 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 2 प्लस 6 माइनस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8। अब इसमें सबसे बाद में किसका पढ़ाई आप किए हैं, सबसे बाद में, तो सबसे बाद में किए हैं डिवाइड का। तो इसका काम कीजिए पहले 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो यह हो जाएगा 1/2। बोले है ना, भागा को बाटा में बदल दीजिए 1/2 प्लस 6 माइनस 8, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब मल्टीप्लाई काम कर सकते हैं आराम से। तो आइए 6 2 जा 12, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी रह जाएगा, तो 12 प्लस 6 माइनस 8। अब इसमें किसका काम करेंगे, तो पहले सब्ट्रैक्ट का, तो फिर ऐड कर देंगे। तो आइए काम करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला काम दिख रहा है, इस सब प्लस में दिख रहा है, तो चाहे तो इस सब को प्लस में कर देंगे और उसके बाद उसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 12 2 14 और 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, और हो जाएगा माइनस का 8। तो 20 से 8 गया, बच गया मेरा 12। ये रहा आंसर।